सर ये बताइए, आज से 9-10 साल पहले जब आप अपने गांव में थे तो 1 जनवरी जो है वो कैसे बीतता था? हम लोग के समय में था 1 जनवरी आने से तो एक दिन पहले से इनकी तैयारी हो जाती थी। जो हम लोग शाम को बैठते थे इसी आग के पास, सब डिस्कशन हो जाता था कहाँ कहाँ पार्टी करनी है, कहाँ सुबह सुबह जाकर क्रिकेट खेलना है। उठते के साथ सुबह सुबह खाना पीना बाद में, पहले बैठ उठा के चल जाता था क्रिकेट खेलने के लिए। अब खेल करके जब आते थे तो मम्मी खाना देती थी और पापा भी खाना देते थे। दोनों खाने का क्वालिटी अलग अलग होता था। पूछा जाता था, ऑप्शन देते थे वो लोग कि भाई पहले मम्मी वाला खाना खाओगे, पहले पापा वाला खाना खाओगे। यदि पिताजी पहले मिल गए तो उनका खाना खाना पड़ता था, मम्मी मिल गई तो उनका बाद में। क्या था, ऐसा ही होता था। हमको तो याद है सर कि 1 जनवरी जब आता था तो 1 जनवरी को जैसे पहले मूवीज वगैरह देखते थे पिकनिक, तो पिकनिक सब बहुत मतलब जब छोटे थे ना तो बहुत फैंटेसी वाला था हमारे लिए कि पिकनिक मनाना है। तो पिकनिक का कोई साधन रहता नहीं था, तो हम क्या करते थे कि बस मिट्ठा होता है, बस बिल्कुल बस मिट्टी होता है, बांस का बहुत सारा पेड़ होता है, बहुत सारा पेड़ होता है। तो वहाँ उसका देखिएगा बांस का छाल होता है, वो छाल जो है पहले चुन के लाते थे, उसी से जो है खाना बनता था। तो वो छाल इकट्ठा कर लेते थे और बाहर जाते से सोचते थे कि खेत में ही खाना बनाएंगे। और वहीं पे फिल्मी स्टाइल में चंपक नाम की जो है मैगजीन आती थी, जबरदस्ती से हम खरीदाते थे चंपक पढ़ना है, क्योंकि भाई जैसे स्कूल में पढ़ते थे थोड़ा सा प्राइवेट में, तो वहाँ सब सुनते रहते थे। तो चंपक खरीदते थे और फिल्मी स्टाइल में से पेड़ पे चढ़ जाते थे, एक पैर ऐसे करके ऐसे चंपक पढ़ते थे, जो फील लेने की कोशिश करते थे आज हम लोग पिकनिक मना रहे हैं। चंपक पता नहीं आता है कि नहीं आता है? आता है, बहुत बड़ा यूनिक बहुत मजेदार होता था। सब जानवर की कहानियां होती थी। और चंपक उधर हुआ, नीचे जो है वो पनीर वगैरह बन रहा है, खीर वगैरह बन रहा है, और बना के एकदम मस्त जो है टाइट होकर खाना पीना खाए वहीं पे जो है। और उसके बाद फिर जो बचा उसको लेके घर आ गए, यही पिकनिक हुआ। दूसरा ये होता था कि कभी कभार क्रिकेट मैच के बिना तो पूरा होता नहीं। 1 जनवरी तक 1 जनवरी को 2 टीम बटती थी, लेकिन दोनों टीम में खिलाड़ी बहुत ज्यादा होता था। 1 जनवरी को बहुत लोग घर आए रहते थे, तो उस टीम में शामिल होना भी अपने आप में बड़ा अचीवमेंट होता था। और उसके लिए भी आपको 51 रुपया 21 रुपया 101 रुपया इस तरीके का जो है चंदा देना होता था, तब ना मैच होगा सर। और उसके बाद आप खेलेंगे मैच में, बाजा वजा सब लगता था, उसमें कमेंट्री वेंट्री भी होता था। आउट होके अगर आ गए तो फिर कमेंट्री करेंगे, क्या करेंगे। क्रिकेट का मतलब सिर्फ बैटिंग से। हमको पहले ओपनिंग बता दो। पहले बैटिंग करना है, और बैटिंग नहीं पहले दियो तो पहले बॉलिंग लेंगे। बॉलिंग आए ना आए, फील्डिंग का कोई मतलब नहीं है, फील्डिंग का कोई मतलब नहीं। यदि सर हमें बॉलिंग नहीं दिया तो दौड़ के जैसे आउट होता था बैट पकड़ते थे। लोग कहता था कि मना रहा था आउट होने के लिए, तो हाँ मना रहे थे। जीतना बाद में है, हम पहले बैटिंग कर ले। और यदि बैटिंग भी नहीं मिला, बॉलिंग भी नहीं मिला तो कीपिंग जाते थे। सुनिए तो सबको ये लगता था कि हम बहुत बढ़िया बैट्समैन हैं, तो अगर कम ओवर का मैच रखा जा रहा है और हमको लेट उतरना है, नहीं ज्यादा ओवर का रखना है, हम नहीं उतर पाएंगे। अकेले का मन रखना है, अकेले का मिलेगा, लास्ट वाला भी खेलेगा। ऐसा भी होता था कि कभी सब आउट हो गया, कभी आउट हो गया, हम अकेले रह गए, तो वो सब नहीं होगा। लास्ट वाला अकेला भी खेलेगा, और ओवर ज्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2-3 ओवर का मैच नहीं, 16 ओवर का रख दो, 16 ओवर रखो, 10 ओवर। सामान्य दिन में अगर 12 ओवर का मैच होता था तो 1 जनवरी को 16 ओवर का होगा, 16 ओवर का मैच लास्ट में खेलेंगे। कोई नहीं खेल पाता था, 10 ओवर में सब आउट हो जाता था। अब तो बदल गया सीन जो है, अब तो हमको लगता है गांव में भी ऐसा नहीं होता है। लोग पबजी पर मैच खेलते होंगे, पूरा सीन जो है वो पहले का जो 1 जनवरी होता था, बड़ा मतलब उसको लेके बड़ा उत्साह होता था। धीरे धीरे जैसे जो है परिपक्वता आते गई, तो उत्सव त्योहार इनसे दूर होते चले गए। अब तो त्योहार बस, और अब तो घर के अंदर ही जो है 1 जनवरी बीता आज। लेकिन खैर अच्छी चीज ये रही कि कल हम लोगों ने 12 घंटे बच्चों के साथ बिताया लगातार, ये अपने आप में जो बहुत अच्छी चीज। बच्चों का भी तारीफ करना पड़ेगा सर। लास्ट सर आप ये सोचिए तक टिके रहे बच्चे लोग। ये बात सोचिए, 650 बच्चे से ऊपर जो है, और वैभव सर की केमिस्ट्री क्लास में भी लगभग 200 बच्चे जो है लगातार। आप 12 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी बात। अब ये नए वर्ष में जो उनको चेतना आई है ना, ये नए वर्ष में जो उनके अंदर ये एक विश्वास आया है कि नहीं मैं इतनी मेहनत भी कर सकता हूँ, इतनी मेहनत भी मैं कर सकती हूँ, ये उनको एक एनर्जी देगा। और ये एनर्जी उनको लंबे समय तक जो है वो बूस्ट करते रहेगा। जब भी उनका मन थकेगा, जब भी वो परेशान होंगे कि मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, तब उनको वो दिन याद आएगा और वो करेंगे। 12 घंटा लगातार। दूसरी बात ये कि जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं
जिनको लग रहा है इतना पढ़ने की क्या कोई जरूरत है, जरूरत नहीं, उनको ये दिखा होगा कि भाई हम नहीं पढ़े लेकिन दूसरा पढ़ रहा दूसरा है, पढ़ रहा तो है, 5 दिन के पढ़ाई से सिलेक्शन हमारा नहीं होने नहीं होने वाला है। तो मेहनत की कोई सब सीमा नहीं है, मेहनत का कोई अंत नहीं है। आप शेर हैं तो कोई सवा शेर है, वाला। और सीटें चूंकि हर जगह लिमिटेड है, तो जो जितना ज्यादा मेहनत करेगा करेगा उतना ज्यादा सफलता उसको सफलता आएगा। जो सोच रहा होगा सर कि आराम से बैठेंगे, आराम से हाँ, आराम पढ़ेंगे, जो आज एंजॉय कर रहा होगा 31st बिता आज दिया सर होगा, 31st बिता दिए, और 1 तारीख को पढ़ेंगे। बचपन हम लोग कहा जाता था 1 तारीख को नहीं पढ़े तो कभी नहीं पढ़ कभी नहीं पढ़ पाओगे, पाओगे। कभी किताब को उल्टा कर देख ही लेना है। हाँ, तो लेकिन यहाँ ऐसे कई क्रांतिकारी होंगे जो आज जो पार्टी आज करने पार्टी सोच रहे करेंगे, दिन भर जो है वो जाएंगे, घाट घूमेंगे, फलना चिलना दिखाना जितना करना कर लेंगे, और उसके बाद कल थके रहेंगे। कल थके रहे, आज थके हुए हैं भाई, दूसरा दिन क्या कौन पढ़ता और है। इसके बाद 3 तारीख आ जाएगी, हाँ। तो फिर उनको लगेगा कि अब चलो कुछ देख ले, ट्यूशन वगैरह कहीं नया मिलता है क्या, नया साल में हम क्या नया कर सकते नया हैं। क्या कर सकते और इसी तरह 6-7 बीत जाएगा, एक सप्ताह बीत जाएगा कैसे ही, बीत जाएगा। और 7 तारीख के बाद तो फिर साल पुराना हो गया। अब क्या नया। अब क्या फिर उसी तरीके से फिर सब कुछ हमारा धरने पे चलना है। कुछ बच्चे होंगे सर जो कि हर एक वर्ष का जो रूटीन रहता था, 31st जैसे आएगा तो हम लोग पार्टी करेंगे, लोगों को पहले मैसेज करेंगे, लेकिन हम बच्चों को देखा इस बार कंटिन्यूसली देख रहे थे हम लोग का लेक्चर। अभी तो क्या? नया साल जब आए कोई तो मैसेज हम नहीं किया पढ़ते रहे उस समय। और नहीं तो क्या? इससे बड़ा उपलब्धि किसी के लिए कुछ नहीं होगा कि आप पुराने साल को पढ़ते हुए विदा भी कर रहे हो और नए साल का स्वागत पढ़ते हुए कर रहे हो। ये बहुत बड़ी यूनिक चीज होती है। लेकिन बच्चे जो पढ़े वो अच्छी बात है, जो नहीं पढ़े उनको लिए प्रेरणा है भाई, हाँ, कि आप भाई नहीं आप कर रहे, अपना कोई और लीजिए कर रहा है, इसे। देख लो। ताकि आप भी कम से कम अब तो जग जाओ, 1 तारीख आ गया, कि अभी भी सोए रहो, अब मोबाइल के अंदर सब जाग रहे, तू सोता रहे, किस्मत के मारे रोता रहे। रहे। तो ये है ना, और हर समय किस्मत का दोस्त नहीं होता है, दोस्त आपका भी है। लोग खाली कहोगे बाद में कि अरे हमारे तो उसका किस्मत अच्छा है, उसकी संघर्ष आपने नहीं देखा कि उन्होंने 12 घंटे लगातार पढ़ा, बस कहोगे वो एक बच्चों को लकी ये लगता है, बच्चों को ये लगता है, कई बार बच्चे हमको बोलते हैं कि सर ये 12 घंटे वाली क्लास कर लिए, इससे कितना क्वेश्चन आएगा। हम एक्चुअली 12 घंटे में आपको क्वेश्चन के लिए पढ़ा ही नहीं रहे, हम तो आपको पढ़ने का तरीका सिखा रहे हैं, तरीका सिखा हम तो रहे हैं। आपके अंदर का जो जज्बात है उसको बाहर ला रहे हैं। कैपेसिटी बिल्डअप Capacity कर रहे build हैं कि कर आप रहे हैं। बैठने का क्षमता तो बनाओ। हाँ, इतना तो कर लो पहले। यदि आप आज 12 घंटा बैठे हो, अब आज 12 घंटा है तो कम से कम तो 8 घंटा तो आराम से बैठ सकते हो। भाई 8 से 10 घंटा आपको लग जाएगा कि नहीं, इतनी देर पढ़ाई तो करेंगे, बैठ सकते हैं, इतनी देर पढ़ाई करेंगे। बच्चे लोग बैठ नहीं हो पाते सकता है हैं। शुरुआत में 2-4-5 दिन आपका मन उग जाए, हाँ। भाई इतना कैसे पढ़ेंगे, लेकिन एक दिन एक ऐसे ट्रैक पे आप आ जाएंगे, लगातार जब करेंगे, कहा जाता है 21 दिन में सर आदत लग जाती है। आदत लग जाती है। 21 दिन में आप इस ट्रैक पे चले जाएंगे कि आप 8 से 10 घंटे का एक रूटीन बना लेंगे, आराम से बैठ और ये सकते हो। रूटीन जहाँ बना 3 से 4 महीने में आपके अपने बस। जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, और ये सारे सवाल आप भूल जाएंगे, सर ये पढ़ेंगे तो होगा क्या, फिर आपका काम पढ़ना लिखना ही हो जाएगा। जो तो ये बच्चे बहुत बड़ी चीज है सर। बस अब ज्यादा समय रहा भी नहीं, बच्चे जो लोग CUET के लिए खास कर प्रिपरेशन कर रहे होंगे सर, उनके लिए 3 से 4 महीना, 3-4 महीना के आपके लिए एक एक पल, एक एक दिन महत्वपूर्ण है। यदि आप 31 को बिता दिए, 1 को बिता दिए, 2 बिता दिए, तो 3 दिन नहीं बीता आपका, 72 घंटे बीत गए। आप सोचिए सर, वही 72 घंटे आपको एग्जाम से पहले लगेगा कि एक दिन और मिल जाता, और नहीं तो। यदि एक दिन मुझे मिल जाता सर तो मैं फाड़ देता। ऐसा बच्चे सोचते हो, एकदम फोड़ फाड़ के आ जाते हैं, लेकिन मिलेगा नहीं, क्योंकि समय फिक्स है। समय सर अपनी गति से बढ़ेगा। 2022 बीत गया, बीत गया, 23 आ गया, ऐसा आ गया है। और आज भी 1 तारीख लगभग बीत गया, बिल्कुल 1 जनवरी बीत गया ना, सूर्य उदय हुआ, सूर्य अस्त हुआ, और आप बैठे बैठे सोच रहे होंगे कि हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, वो कीजिए एक लिमिट में, लेकिन टाइम मिले तो आज भी समय को वेस्ट मत कीजिए। कम से कम 2 घंटा भी आज पढ़ लीजिए। बिल्कुल देखो क्या सर, बिल्कुल सर, पढ़ना बाकी चाहिए आप लोग को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बाकी हम लोग हैं ही पढ़ने पढ़ाने के लिए, खूब अच्छे से नए साल मनाइए, खूब झूमिए, खूब नाचिए, उत्सव के तौर पे इसको मनाइए, लेकिन हाँ। अपने अंदर की चेतना को जगाए रखिए, ये जरूरी है। इसलिए 1 घंटा 2 घंटा ही सही, लेकिन आज भी पढ़िए। ऐसा नहीं कि आराम से बैठे रहे हैं कि क्या दिक्कत है, आज तो 1 जनवरी है, पेरेंट्स भी नहीं बोलेंगे, लेकिन पेरेंट्स को बोलना जरूरी नहीं है। आपके अंदर से वो आनी चाहिए कि हमें भाई पढ़ना है, हमें सिलेक्शन लेना है। ठीक है, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, लिखते रहो।